हमें तो लूट लिया मिलके इन किताबों ने, कठिन सवालों ने कठिन नमस्कार दोस्तों, मैं कविता अपने YouTube चैनल कविता की रचना में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी रचना लेकर आई हूँ जिसके कुछ पंक्तियाँ हम पहले बचपन में गाया करते थे। हमारे गुरुजी ने इसके गीत लिखे थे, लेकिन वो गीत मुझे पूरा नहीं याद है, बस एक ही दो लाइन याद था। आगे मैंने लिखा हुआ है, उसको फिर से कंप्लीट किया है और इसका भाग 2 भी मैं ज़रूर लिखूँगी। और ये मैंने पढ़ाई के ऊपर लिखी हुई है रचना मेरी, कि कौन सा विषय कैसा है। एक विद्यार्थी जो है वो अपने जीवन में किसी विषय को कैसे कोसता है और उसे कैसे महंगा पड़ रहा है पढ़ना। पूरी रचना हास्य व्यंग से भरी हुई है, बहुत ही मज़ेदार है, ये सुनिएगा ज़रूर। हमें तो लूट लिया मिलके इन किताबों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इन किताबों ने, कठिन सवालों ने कठिन जवाबों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इन किताबों ने, कठिन सवालों ने कठिन जवाबों ने। विषय इतिहास में बाकी वसड़ी हैं बातें, विषय इतिहास में बाकी वसड़ी हैं बातें। मरे बादशाहों से होती हैं जब मुलाकातें, मरे राजाओं से होती हैं जब मुलाकातें। अरे गड़े मुर्दे उखाड़ने से फायदा क्या है, उजड़ी बगिया निहारने का फायदा क्या है। कहता है एक विद्यार्थी, गड़े मुर्दे उखाड़ने का फायदा क्या है, उजड़ी बगिया निहारने का फायदा क्या है। हमें तो लूट लिया मिलके इन किताबों ने, कठिन सवालों ने कठिन जवाबों ने। विषय अंग्रेजी की तो बात भी अलग ही है, ब्यूटी बट कहीं तो पीयूटी पुट हो जाती है। जिसमें जान नहीं सकते हमको बोलना क्या है, जिसमें हम नहीं जानते कि बोलना क्या है। ऐसे विषय को पढ़ने का फायदा क्या है, ऐसे विषय को पढ़ने का फायदा क्या है। हमें तो लूट लिया मिलके इन किताबों ने, कठिन सवालों ने कठिन जवाबों ने। विषय गणित में चाहे जितनी भी हो बड़ी गिनती, विषय गणित में चाहे जितनी भी बड़ी गिनती हो, शून्य और दशमलव के आगे छोटी ही पड़ जाती। विषय गणित में चाहे जितनी बड़ी गिनती हो, शून्य और दशमलव के आगे छोटी पड़ जाती। करोड़ भी हो, लाख भी हो, कुछ भी हो, आप उसके आगे एक डेसिमल प्लेस कर दीजिए, 0। करोड़ों हो, आप 0 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 0। वही कह रहा है वो स्टूडेंट, शून्य और दशमलव के आगे छोटी पड़ जाती। शून्य से गुणा करने पर करोड़ शून्य हो जाता है, शून्य से गुणा करने पर करोड़ भी तो शून्य होता है। ऐसे विषय को पढ़ने का फायदा क्या है। सही बात है, जिसकी वैल्यू करोड़ों में हो और 1 सेकंड के अंदर वो मल्टीप्लिकेशन से ही 0 हो जाए, तो ऐसे विषय को पढ़ने का क्या फ़ायदा है। वही कह रहा है, ऐसे विषय को पढ़ने का फायदा क्या है। जब सब शून्य हो जाए तो भी देखो जी, जब सब शून्य ही हो जाना है तो देखो जी। ऐसे दिमाग लगाने का फायदा क्या है। हमें तो लूट लिया मिलके इन किताबों ने, कठिन सवालों ने कठिन जवाबों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इन किताबों ने। विषय हिंदी में तो एक बिंदी का महत्व है, एक हलंत से अक्षर आधा हो जाता। चाहे जितना बड़ा अक्षर लिखो, हलंत लगा दो, आधा हो जाता है। ये विषय हिंदी में तो एक बिंदी का महत्व है, एक हलंत से अक्षर आधा हो जाता। अनुनासिक अनुसार समझ में नहीं आता, अनुनासिक चंद्र बिंदु
और बिंदु, अंक बिंदु, सॉरी, अंक बिंदु और चंद्र बिंदु, अनुनासिक अनुस्वार। अनुनासिक और अनुस्वार समझ में नहीं आता, नाक के बल बोलने से फायदा क्या है, नाक के बल बोलने का फायदा क्या है, हमें तो लूट लिया मिलके इन किताबों ने, कठिन सवालों ने कठिन धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी ये कविता कैसी लगी और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई कविताएं रोज़ लिख कर आती रहूँगी। आप अपना प्यार दुलार बनाए रखें। धन्यवाद।